फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज का ये जो वीडियो है उसमें मैं हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का ये जो लेक्चर होने वाला उसमें मैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट जो फर्स्ट चैप्टर है SBPD पब्लिकेशन डॉक्टर SK सिंह का, वो आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट में हम लोग जान रहे हैं मैनेजमेंट का डेफिनेशन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। मैनेजमेंट जो होती है इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग the efforts of other towards a specific objective. It ensure that activities end up with desired result। ये जो मैनेजमेंट होती है, आर्ट होती है, साइंस होती है किसका ये जो प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग, ये सब जो है फंक्शन है हमारी मैनेजमेंट की। तो ये फंक्शन की होती है और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल गोल इसमें हम जो होती है वो अचीव कर सकते हैं। और इट इंश्योर डैट एक्टिविटीज़ एंड अप विद डिज़ायर रिजल्ट। और अपना इच्छा अनुसार रिजल्ट जो होता है, जैसा काम करेंगे वैसा मैनेजमेंट, जैसा करेंगे वैसा हमारा वो रिजल्ट आएगा। तो हिंदी में यहाँ पर डेफिनेशन है प्रबंधन किसी विशिष्ट वस्तु के प्रति दूसरे के प्रयासों को प्रेरित और नियंत्रित करने और समन्वय की योजना बनाने की कला और विज्ञान है। यह सुनिश्चित करता है कि गतिविधियों इच्छा परिणाम के साथ समाप्त हो। प्रबंधन जो होती है वो वस्तु के प्रति दूसरों के प्रयासों को प्रेरित और नियंत्रित करती है और कोऑर्डिनेशन दोनों में स्थापित करती है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो हर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन से जुड़ा हुआ होता है, तो उसमें तो अच्छी से मैनेजमेंट नहीं हो पाएगी। प्रबंधक जो है, मैनेजर जो है, अच्छे से मैनेज उसे नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कोऑर्डिनेशन जो है इसेंस होता है हमारा मैनेजमेंट का, सार होता है मैनेजमेंट का। तो अब नेक्स्ट है हमारा अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल। तो यही हमारा मैनेजमेंट का डेफिनेशन हो गया, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स होती है कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें गोल्स में हमें क्या अचीव करनी है या उसमें, तो इसमें दो हमारे मेन जो होते हैं उसकी इम्पोर्टेंस होती है। एक होती है इफेक्टिव, जिसे हम लोग हिंदी में असरदार कहते हैं, और एक होती है इफिशियंसी, जिसे हिंदी में हम लोग क्षमता कहते हैं। इफेक्टिव वो होता है जो कंप्लीटिंग टास्क टाइम पर काम पूरा हो जाता है, तो वो इफेक्टिव होता है। और देन उसके बाद इफ़िशियंसी जो होती है क्षमता, कम जो हम टास्क करते हैं वो हम कम दामों में, मतलब लेज़र कॉस्ट में करते हैं, तो वो हमारी इफ़िशियंसी होती है। दोनों की कम्बिनेशन से ये जो होती है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स में हम अचीव कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट कुछ महत्वपूर्ण कथन में हमारी आती है मैनेजमेंट जो है एज एन एक्टिविटी है। मैनेजमेंट एक प्रकार की क्या है, क्रिया है, मतलब एक गतिविधि के रूप में प्रबंधन। मैनेजमेंट इज़ द ह्यूमन एक्टिविटी। मैनेजमेंट जो होती है मानवीय गतिविधि होती है, अंडरटेकन टू प्लान, ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट, जिसके अंदर हम लोग प्लान करते हैं कोई भी अगर गोल्स को अचीव करना है तो प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, कंट्रोल करते हैं एंड इन्वॉल्व इन द वर्किंग एक्टिविटीज़ ऑफ एन इंटरप्राइज। और जितने भी इंटरप्राइज में हमारे जो इन्वॉल्व एक्टिविटीज़ होते हैं वो सारे हम लोग यहाँ करते हैं। हिंदी में यहाँ देख लेते हैं, प्रबंधन एक मानवीय गतिविधि है जो किसी उद्यम की कार्यशील गतिविधि में संगठित, प्रत्यक्ष और नियंत्रण की योजना बनाने के लिए की जाती है। इसमें हम लोग योजना बनाने के लिए ये काम किए जाते हैं। तो ये एक्टिविटी न हुआ, गतिविधि न हुआ, जैसे हम लोग किए प्लान, कोई काम किए, क्रिया किए, प्लान किए, ऑर्गेनाइज किए, डायरेक्ट किए, कंट्रोल किए, ये सब क्या है, फंक्शन है हमारे मैनेजमेंट के, कार्य है प्रबंधन के। तो ये इन्वॉल्व होगी तभी तो हमारी एक्टिविटी कहलाएगी मैनेजमेंट। तो ये स्टेटमेंट था, सम इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स में एक स्टेटमेंट था जिसे मैंने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है दोस्तों मैनेजमेंट एज एन डिसिप्लिन। मैनेजमेंट जो है अनुशासन के रूप में परिवर्तन। अगर मैनेजमेंट में डिसिप्लिन नहीं होगी, अनुशासन नहीं होगी, तो मैनेजमेंट सही से हो नहीं पाएगा। मैनेजर जो रहते हैं उसमें, मैनेजर में क्या है, अच्छा प्रबंधक जो रहते हैं, अगर वो उसे ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना है तो अच्छे से अच्छे जो डिसिप्लिन होगी, एक्टिविटी होगी, वो उसे अपने अंदर रखेंगे, तभी तो वो अच्छे, मतलब एक तरह से मैनेजमेंट वो सही से कर पाएंगे और वो अपने अच्छे मैनेजर कहलाएंगे। तो यही है दोस्तों हमारा मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन। तो आइए इसका डेफिनेशन जानते हैं। डिसिप्लिन मीन्स ए सिस्टमैटिक, लॉजिकली ऑर्गेनाइज, रिकॉग्नाइज बॉडी ऑफ नॉलेज ऑन प्रिंसिपल। ये हमारा सिस्टमैटिक, लॉजिकली ऑर्गेनाइज जो होता है वो बॉडी, मतलब ज्ञान, जो अनुशासन जो कहते हैं, अनुशासन रहना चाहिए वो अपने प्रिंसिपल पे, तभी तो मैनेजर वो अच्छे से मैनेज कर पाएगा कोई भी चीज़। तो
ये स्टेटमेंट हुई। नेक्स्ट है हमारी मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड साइंस। मैनेजमेंट जो होती है हमारी कला भी होती है और विज्ञान भी होती है। ये क्यों होता है तो आइए हम लोग जानते हैं। तो मैनेजमेंट जो होती है प्रबंध, वो कला भी होती है और साइंस भी होती है। तो कला जो होता है हमारे पास जो नॉलेज रहती है, उसे नॉलेज का यूज करना ही हमारा क्या है, ज्ञान का उपयोग करना ही कला है। और कॉज और इफेक्ट, कॉज मतलब हुआ कारण और इफेक्ट मतलब हुआ प्रभाव। कारण और प्रभाव दोनों पढ़े तो वो हमारा साइंस है। तो मैनेजमेंट पे अगर जो कॉज रहती है, कोई कारण रहता है तो उसे सही करते हैं तो कुछ प्रभाव पड़ती है, मैनेजमेंट सही से आगे हो पाता है उसे चेंज करके। तो साइंस इसलिए कहा गया है कि मैनेजमेंट जो है आर्ट भी है और साइंस भी है। तो यही है हमारा, अगर जो हमारे पास कला मतलब ज्ञान है उसका यूज करना ही ज्ञान कहलाता है, मतलब उसका यूज करना ही आर्ट कहलाता है। और कॉज और इफेक्ट, कारण और प्रभाव, साइंस कहलाता है। तो ये स्टेटमेंट थी मैनेजमेंट एज एन आर्ट। दोस्तों यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, इसे हिंदी में हम लोग करते हैं प्रबंध की विशेषताएं। प्रबंध की जो विशेषताएं हैं वो बहुत सारे हैं, जिसे मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। पहला है हमारा इट इज़ गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड कहने का मतलब हुआ ये लक्ष्य उन्मुखी है। इसे वो मतलब ये जो है मैनेजमेंट अगर हम लोग करते हैं, अच्छे से प्रबंध करते हैं, तो गोल को अचीव करने में, ओरिएंटेड जो होती है अचीव करने में बहुत ही हमें सहायता मिलती है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है व्यापक। परवेसिव, व्यापक, व्यापक मतलब ये सब जगह इन्वॉल्व, मैनेजमेंट के जितने भी स्टेप्स होते हैं, फंक्शन होते हैं, इसमें हमारा इसका परवेसिव ही हमारा व्यापक है। और नेक्स्ट है हमारा इट इज़ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। ये जो है एक निरंतर प्रक्रिया है, ये निरंतर होती रहती है, ये नहीं कंटिन्यूस। अगर मैनेजमेंट नहीं होगी किसी भी कार्य में, फंक्शन में, तो मैनेजमेंट नहीं होगी तो वो काम जो है अच्छे से नहीं हो पाएगा। अगर कहीं भी है कोई भी काम मैनेज करना, मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में ही अगर कोई काम करना है, अगर मैनेजमेंट नहीं रहेगी कि उसका डिपार्टमेंट अलग है, उसका डिपार्टमेंट अलग है, वो ये चीज़ मैनेज करेगा, वो ये चीज़ मैनेज करेगा, तो ये अच्छे से मैनेज नहीं हुए, वो वाले इसमें आ जाएंगे, ये वाले इसमें आ जाएंगे, तो अच्छे से मैनेज नहीं हो पाएगा। दोनों इन्वॉल्व हो जाएंगे तो बात गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए कहा गया है इट इज़ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, ये निरंतर क्रिया है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा इट इज़ इंटेंजिबल फोर्स। ये अमूर्त शक्ति है। अमूर्त शक्ति कहने का मतलब हुआ टेंजिबल जिसे होते हैं कि हम लोग छू सकते हैं और देख भी सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, और इनटेंजिबल हुआ जिसे हम लोग छू नहीं सकते हैं। तो ये एक इंटेंजिबल है। मैनेजमेंट को क्या है, मैनेजमेंट तो हम लोग करेंगे, उसको छू तो नहीं सकते हैं, या बस कह सकते हैं कि हाँ मैनेज ने अच्छे से किया है, मैनेज अच्छे से हुआ है, उसे तो हम छू छा नहीं कर सकते हैं ना। तो इसीलिए कहा गया है कि ये अमूर्त शक्ति है। ग्रुप इफर्ट्स, मैनेजमेंट जब भी होगी, प्रबंध जब भी होगी, वो हमारे ग्रुप में होगी। क्या होगी, ग्रुप में। अगर ग्रुप में नहीं होगी तो एक ही में अगर मल्टीपल में काम दे दिया जाए, ग्रुप इफर्ट नहीं होगी, एक ही काम एक बंदे को दे दिया जाए, क्या वो मैनेज कर पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग काम के लिए भेजा जाएगा, तभी वो हमारा जो है, और उसमें भेजा जाएगा तो क्या बनेगा, ग्रुप बनेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि ये जो हमारा है ग्रुप प्रयास है, समूह प्रयास है। और नेक्स्ट है दोस्तों हमारा अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशनल गोल कहने का मतलब हुआ कि ये ऑर्गेनाइजेशन संगठन लक्ष्य को प्राप्त करता है, मैनेजमेंट होता है तो जल्दी हमारा अचीव फास्टली ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो मिलता है हमें काम, वो उसे फास्टली गोल को अचीव कर लेता है। हमारा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रबंध के कार्य। प्रबंध के कार्य हमारे निम्नतः 5 होते हैं, और 5 में जो डायरेक्टिंग है इसके 4 अलग बन जाते हैं। तो फंक्शन जो है हमारे वो 4 ही होते हैं। फर्स्ट है हमारा प्लानिंग, तो प्लानिंग, और सेकंड है हमारा ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड है स्टाफिंग, और फोर्थ है डायरेक्टिंग, एंड 5 है कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग, सबसे पहले आइए हम लोग प्लानिंग के बारे में थोड़ा जानते हैं। प्लानिंग जो होता है, कोई भी कार्य करते हैं, अगर आ जाइए प्लानिंग पे, कोई भी कार्य करते हैं कि ये हमारा प्रेजेंट में सोचने, मतलब पास्ट के लिए मतलब होता है कि ये जो प्लान करेंगे फ्यूचर में हमारा कैसा ये होगा। जो प्लान करेंगे हमारा व्हाट टू डू, मतलब क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, ये प्लान करना जो होता है हमारा प्लानिंग कहलाता है।
प्लानिंग भी कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, ये भी निरंतर प्रोसेस होती है। अगर प्लानिंग नहीं करेंगे तो आगे का जो हमारा काम होगा वो सही से नहीं हो पाएगा, होगा मतलब कम परसेंटेज रहेगी अच्छी होने की। अगर प्लानिंग के साथ करते हैं तो उसकी परसेंटेज पूरी बनेगी अच्छी होने की। और नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनाइजिंग। किसी भी संस्था में अगर हम लोग ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं, संगठन नहीं बनाते हैं, ग्रुप इफ़ोर्ट्स नहीं रखते हैं, ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप इफ़ोर्ट्स नहीं रखेंगे तो ऑर्गेनाइजिंग जो होगी वो ऑर्गेनाइजिंग कहला पाएगी, मैनेजमेंट इसी से हो पाएगी नहीं। तो इसीलिए इसमें प्रबंध के कार्य कहा गया है कि ये ऑर्गेनाइजिंग एक महत्वपूर्ण उसके प्रबंध के कार्य है, संगठन होना। नेक्स्ट है दोस्तों स्टाफिंग। अगर मैंने ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ करते मतलब किसी को भी हम लोग ये करते हैं, स्टाफ करते हैं, नियुक्ति करते हैं, नियुक्ति करेंगे तभी तो वो आएगा, उसे ट्रेनिंग दी जाएगी, अच्छे से काम करने के लिए सलाह दी जाएगी, तो वो आएगा स्टाफ तो अपना काम करेगा। तो इसीलिए इसमें भी कार्य है कि प्रबंध के वो जो है स्टाफिंग हमारे कार्य में आ जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग कहते हैं निर्देशन को। जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है उसका देख रेख करना ही हमारा डायरेक्टिंग कहलाता है। तो ये भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन प्रबंध के कार्य में आते हैं। तो कौन क्या कर रहा है, डायरेक्टिंग करना या उसे समझाना, ये हमारा डायरेक्टिंग का काम होता है। नेक्स्ट ये दोस्तों नेक्स्ट है हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग जो होता है हमारा नियंत्रण करना। ऑर्गेनाइजेशन में अगर नियंत्रण नहीं होगी, कंट्रोल नहीं होगी तो सब एक दूसरे इधर उधर हो जाएंगे। तो कंट्रोल होना ये भी हमारे मैनेजमेंट के कार्य आते हैं। तो इसमें हमारा नेक्स्ट ये भी आएंगे प्रबंध के कार्य। तो जैसे में हम लोग जाके 5 हमारे प्रबंध के कार्य हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कहने का मतलब प्रबंध के स्तर। प्रबंध के स्तर जो होते हैं हमारे 3 निम्न होते हैं। एक टॉप लेवल मैनेजमेंट जिसे उच्च स्तर कहा जाता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट जिसे मध्य स्तर कहा जाता है, लोअर मतलब सबसे नीचे जो होती है हमारी उसे हम लोग कहते हैं। सबसे पहले आया टॉप, फिर आती है मिडिल, फिर आती है हमारी लोअर। तो ये हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट होते हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। आती है डायरेक्टिंग जो है हमारे वो फंक्शन है, या जैसे मैंने देखा था फंक्शन है मैनेजमेंट के, तो उसमें हमारी डायरेक्टिंग के भी क्रियाएं आती हैं। उसमें 4 है कार्य 5 ही, मगर उसमें 4 अलग से आते हैं डायरेक्टिंग के अंदर। वो है सुपरविज़न जो सुपरवाइज़र होते हैं, सुपरविज़न करने वाले को ही सुपरवाइज़र कहते हैं। तो सुपरवाइज़र जो है ये देख रेख करते हैं कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो जहाँ पे मैनेजमेंट होती है ठीक से हो पा रही है कि नहीं, सुपरवाइज़र करते हैं, देख रेख करने का काम करते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में पर्यवेक्षण कहते हैं। कम्युनिकेशन एक दो जो हमारे रहते हैं काम करते हैं उसके और सबऑर्डिनेटर और जो उसको समझाने के लिए होते हैं उसके बीच में जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, या किसी भी फील्ड में कम्युनिकेशन होना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी होती है, जिसे हम लोग हिंदी में संचार बोलते हैं। लीडरशिप एक नेतृत्व एक नेता होना चाहिए जो कहे कि हाँ आप ऐसे करें तो सभी एकजुट में ऐसे करें, जिसे हम लोग लीडरशिप बोलते हैं। और नेक्स्ट हमारा मोटिवेशन। सबसे अहम बात होती है मोटिवेशन की। तो आप जैसे भी मैनेजर है या सुपरवाइज़र है तो आप सबसे पहले ये जो काम करते हैं आपके नीचे या कहीं भी हो ऑर्गेनाइजेशन या कहीं, उसमें आप मोटिवेशन उसे देंगे तो उसे प्रेरणा मिलती है कि हाँ काम हम अच्छे से करें, तो वो बेहतर ढंग से काम कर पाते हैं। तो इसे नेक्स्ट ये मोटिवेशन तो यही होगी जिसे हम लोग हिंदी में प्रेरणा कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन, समन्वय। कोऑर्डिनेशन की मैं यहाँ पे मैं डेफिनेशन दे रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन इज़ द प्राइमरी एंड बेस ऑफ एवरी मैनेजर बिकॉज वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली एंड देयर इज़ नीड टू रिलेट देयर एक्टिविटीज़। कोऑर्डिनेशन जो होती है प्राइमरी और बेस होती है, एवरी हर जितने भी मैनेजर होती है इसकी बेस होती है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट अलग अलग तरीके के होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो वर्क करते हैं, मतलब आज़ादी इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, और उसको नीड होती है कि हम एक दूसरे की सहायता लें और एक्टिविटीज़ को रिलेट करें। इसे हिंदी में समझ लेते हैं। समन्वय प्रत्येक प्रबंधक का प्राथमिक कार्य है। जैसे मैंने बताया था प्राइमरी वर्क है, क्योंकि किसी संगठन के विभिन्न विभाग स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं, उनकी गतिविधियाँ जोड़ने की आवश्यकता है। इसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन कहते हैं। अगर समझ लीजिए कोऑर्डिनेशन अगर दो डिपार्टमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, वो
ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो मैनेज अच्छा से नहीं हो पाएगा और सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए कोऑर्डिनेशन, समन्वय होना दोनों में बहुत ही ज़रूरी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन जो जानते हैं समन्वय, समन्वय के गुण देखते हैं दोस्तों। ये जो होती है इट इज़ नीडेड एट ऑल लेवल्स, ये जो होती है हमारी नीडेड होती है ऑल लेवल्स पे। कोऑर्डिनेशन, समन्वय जो होती है हमारी सारी नीडेड, ये जो है सारे लेवल पे लीड होती है। ऑल लेवल, जितने भी लेवल होते हैं, हाई लेवल पे, लोअर लेवल पे, मिडिल लेवल पे, सारे लेवल पे हमारे ये कोऑर्डिनेशन आवश्यकता होती है। कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो हमारा काम सही नहीं हो ही नहीं पाएगा। सब जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से अगर नहीं जुड़े रहेंगे तो काम है आगे का नहीं हो पाएगा। इट इज़ द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन जो होती है, समन्वय, वो सार है किसका? यह प्रबंध का सार है, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं ये प्रबंध का सार है। ये जो इसे क्योंकि सेंस है, क्योंकि जब भी मैनेजर होती है उसे अचीव करने के लिए गोल, वो सभी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के जो कार्य होते हैं उससे गुजरना पड़ता है। अगर वो नहीं गुजरेगा तो उसका जो ये है कोऑर्डिनेशन वो नहीं रिलेट कर पाएगा। इसीलिए उसे कहा गया है यह प्रबंध का सार है। थर्ड नंबर पे हमारा इट इज़ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, यह निरंतर क्रिया है, ये निरंतर होती रहती है कोऑर्डिनेशन में। जैसे प्लानिंग ये सब होती है वैसी कोऑर्डिनेशन भी निरंतर होती रहती है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, ये सारी मैनेजर की जो होती है ये सभी प्रबंधक की उत्तरदायी होती है। ये प्रबंध इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर कोऑर्डिनेशन को समझेगा। तो अगर नहीं समझेगा तो वो काम ठीक से हो नहीं पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कोऑर्डिनेशन इज़ द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये एक क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, कोऑर्डिनेशन जो इसेंस क्यों कहा जाता है मैनेजमेंट को? क्योंकि मैनेजर जो होती है सिक्स करती है अचीव। नेक्स्ट दोस्तों हमारा एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कोऑर्डिनेशन जो इसेंस है मैनेजमेंट की, तो समन्वय जो होती है हमारी वो समन्वय प्रबंध का सार है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैनेजर जो है सिक्स टू अचीव करती है कोऑर्डिनेशन को अचीव करने के लिए बेसिक फंक्शन जो होती है मैनेजमेंट की उससे वो गुजरते हैं। अगर वो कार्य नहीं करेंगे तो इसेंस नहीं हो पाएगा कोऑर्डिनेशन का। तो सिंपली है इट इज़ इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध को समन्वय में स्थापित करने के लिए प्रबंध के कार्य से गुजरना पड़ता है, इसीलिए समन्वय प्रबंध का सार है। सिंपल है, ऐसे लिख सकते हो आप क्वेश्चन में। इसीलिए कहा गया कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, समन्वय प्रबंध का सार है। देखते हैं ये फर्स्ट जो होती है हमारी इनपुट में ह्यूमन रिसोर्सेज, मटेरियल, मशीन एंड मार्केट, ये सारी हमारी मौजूदगी होती है। और बीच में होता है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जिसे हम लोग पढ़े थे। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हमारे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये बीच में हमारे जितने भी कार्य से गुजर जाते हैं। ह्यूमन रिसोर्स पहले आते हैं, फिर बीच में हमारे सारे कार्य आते हैं, देन उसके बाद गुड्स, सर्विसेज, आइडियाज़, आउटपुट होते हैं। तो ये हमारा एक प्रोसेस बन जाता है कि इनपुट में आए हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज, मटेरियल्स, मशीन्स और पैसे, मार्केट, बाज़ार, और इनपुट होते हैं। देन उसके बाद फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस में रहते हैं, और आउटपुट में हमारे मिलते हैं गुड्स, अच्छे काम, सर्विसेज, आइडियाज़। तो ये हमारी प्रोसेस होगी। तो कैसा लगा हमें ये वीडियो आप कमेंट करिएगा। अगर कोई भी क्यूरीज होती है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसे आप नोट भी कर सकते हो।